खेमकरन के बाद असल उत्तर क्रॉस करो, फिर चीमा, फिर भिक्कीविंड और फिर सीधा अमृतसर, और अमृतसर के बाद ब्यास नदी पार करके इंडिया के पूरे पंजाब कॉरिडोर को दिल्ली से काट देना, मतलब पूरे के पूरे पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर देना, एक ऐसा जख्म देना जो हिंदुस्तान के सीने पर हमेशा के लिए रह जाए। खैर, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब्दुल हमीद थे कहां। ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस बारे में एक बहुत आम गलतफहमी है जो आज भी हिंदुस्तान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी किताबें और इंटरनेट पर दुनिया यही बोलती है कि अब्दुल हमीद असल उत्तर में शहीद हुए। यहाँ तक कि उनके मेमोरियल को भी अक्सर असल उत्तर मेमोरियल ही कह दिया जाता है, पर सच इससे कहीं अलग है। अब्दुल हमीद असल उत्तर में थे ही नहीं। अब्दुल हमीद और उनकी रेजिमेंट यानी 4 ग्रेनेडियर्स, इनकी ड्यूटी कहाँ थी? चीमा गाँव के ठीक साउथ में भिक्कीविंड रोड पर। यहीं इन्होंने जमीन में खाइयां खोद रखी थी, मतलब गहरे गहरे गड्ढे, ताकि गोलियों और शेल्स से खुद को बचा सकें और दुश्मन के टैंक्स को भी रोक सकें। ध्यान रखना, अब्दुल हमीद चीमा के ठीक साउथ में थे, असल उत्तर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर नॉर्थ। यही वो जगह है जहां अब्दुल हमीद की जीप खड़ी थी और यही वो जगह है जहां असली लड़ाई हुई। इसलिए उनका मेमोरियल भी आज यही है, चीमा खुर्द के किनारों पर, उसी खेमकरन भिक्कीविंड रोड पर। इस पूरे डिफेंस को एक बार बहुत ध्यान से समझो क्योंकि यही इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन आर्मी ने यहाँ एक यू शेप ट्रैप बनाया था। इस यू के सामने वाले पॉइंट पर यानी असल उत्तर में खड़ी थी 7 ग्रेनेडियर्स अपने शर्मन टैंक्स के साथ। ये थी पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी रोक जहां दुश्मन के टैंक्स सबसे पहले आके टकराने वाले थे। और अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स वो इस ट्रैप के पिछली लाइन पर थी, चीमा के पास। मतलब अगर 7 ग्रेनेडियर्स का डिफेंस टूट भी जाए, अगर पाकिस्तानी टैंक्स असल उत्तर को पार भी कर लें, तो भिक्कीविंड और अमृतसर तक का पूरा रास्ता खाली हो जाता। और उस खाली रास्ते पर सबसे आखिर में अकेली खड़ी थी अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स, यानी सीधे शब्दों में